ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है सत्यता, पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 26 दिसंबर 84। ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि देने वाला सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु है। इसलिए सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ है। सत्यता की शक्ति द्वारा सतयुग सचखंड स्थापन कर रहे हो। सत्य अर्थात अविनाशी, अविनाशी और सच को भी सत्य कहा जाता है। सच्चा भी है, अविनाशी भी है। तो सत्यता की शक्ति द्वारा अविनाशी वर्षा, अविनाशी पद प्राप्त करने वाली पढ़ाई, अविनाशी वरदान प्राप्त किए हैं। इस प्राप्ति से कोई भी मिटा नहीं सकता। सत्यता की शक्ति से सारी विश्व आप सत्यता की शक्ति वालों का भक्ति मार्ग के आदि से अंत तक अविनाशी गायन और पूजन करती आती हैं, अर्थात गायन पूजन भी अविनाशी सत्य हो जाता है। सत्य अर्थात सत्य। तो सबसे पहले क्या जाना? अपने आप को सत्य आत्मा जाना, सत्य बाप के सत्य परिचय को जाना। इस सत्य पहचान से, सत्य ज्ञान से सत्यता की शक्ति स्वतः ही सत्य हो जाती। सत्यता की शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान सदा असत्य होता है, ज्ञान सत्य है, सत्य है। इसलिए भक्तों ने बाप की महिमा में भी कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यता की शक्ति सहज ही प्रकृति जीत, माया जीत बना देती है। अभी अपने आप से पूछो, सत बाप के बच्चे हैं तो सत्यता की शक्ति कहाँ तक धारण की है? सत्यता की शक्ति की निशानी है वह सदा निर्भय होगा। जैसे मुरली में सुना है, सच तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। जहाँ भय है, चिंता है, वहाँ खुशी में नाचना नहीं। अपनी कमजोरियों की भी चिंता होती है। अपने संस्कार व संकल्प कमज़ोर हैं तो सत्य मार्ग होने के कारण मन में अपनी कमज़ोरी का चिंतन चलता ज़रूर है। कमज़ोरी मन की स्थिति को हलचल में ज़रूर लाती है। चाहे कितना भी अपने को छिपावे व आर्टिफिशियल अल्पकाल के समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण बाहर से मुस्कुराहट भी दिखावे, लेकिन सत्यता की शक्ति स्वयं को महसूसता अवश्य कराती है। बाप से और अपने आप से छिप नहीं सकता, दूसरों से छिप सकता है। चाहे अलबेलेपन के कारण अपने आप को भी कभी कभी महसूस होते हुए भी चला लेवे, फिर भी सत्यता की शक्ति मन में उलझन के रूप में, उदासी के रूप में, व्यर्थ संकल्प के रूप में आती जरूर है, क्योंकि सत्यता के आगे असत्य टिक नहीं सकता। जैसे भक्ति मार्ग में चित्र दिखाया है, सागर के बीच सांप के ऊपर नाच रहे हैं सांप, लेकिन सत्यता की शक्ति से सांप भी नाचने की स्टेज बन जाते हैं। कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, माया के विकराल रूप हों, संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हों, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सब को खुशी में नाचने की स्टेज बना देता है। तो यह चित्र किसका है? आप सभी का है ना?
सभी कृष्ण बनने वाले हैं, इसी में हाथ उठाते हैं ना। राम के चरित्रों में ऐसी बातें नहीं हैं। उसका अभी अभी वियोग, अभी अभी खुशी है। तो कृष्ण बनने वाली आत्माएं ऐसी स्थिति रूपी स्टेज पर सदा नाचती रहती हैं। कोई प्रकृति व माया व व्यक्ति वैभव उसे हिला नहीं सकता। माया को ही अपनी स्टेज व शैया बना देगा। यह भी चित्र देखा है ना। सांप को शैया बना दिया अर्थात विजयी बन गए। तो सत्यता की शक्ति की निशानी सच तो नच, यह चित्र है। सत्यता की शक्ति वाले कभी भी डूब नहीं सकते। सत्य की नैया डगमग खेल कर सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। डगमगाना भी खेल अनुभव करेंगे। आजकल खेल भी जानबूझकर ऊपर नीचे हिलने के बनाते हैं ना। है गिरना, लेकिन खेल होने के कारण विजयी अनुभव करते। कितनी भी हलचल होगी, लेकिन खेल करने वाला यह समझेगा कि मैंने जीत प्राप्त कर ली। ऐसे सत्यता की शक्ति अर्थात विजयी के वरदानी अपने को समझते हो। अपना विजयी स्वरूप सदा अनुभव करते हो। अगर अब तक भी कोई हलचल है, भय है, तो सत्य के साथ असत्य अभी रहा हुआ है, इसलिए हलचल में ला रहा है। तो चेक करो। संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति अचल है। अच्छा, आज मिलने वाले बहुत हैं, इसलिए इस सत्यता की शक्ति पर ब्राह्मण जीवन में कैसे विशेषता संपन्न चल सकते हैं, इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। अव्यक्तवाणी 21 फरवरी 85। तो आज तारामंडल का सैर करते करते भिन्न भिन्न सितारों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। कैसे हर एक सितारा ज्ञान सूर्य द्वारा सत्यता की लाइट माइट ले बाप समान सत्यता की शक्ति संपन्न सत्य स्वरूप बने हैं, और ज्ञान चंद्रमा द्वारा शीतलता की शक्ति धारण कर चंद्रमा समान शीतला स्वरूप बने हैं। यह दोनों शक्तियाँ सत्यता और शीतलता सदा सहज सफलता को प्राप्त कराती हैं। एक तरफ सत्यता की शक्ति का ऊंचा नशा, दूसरे तरफ जितना ऊंचा नशा उतना ही शीतलता के आधार से कैसे भी उल्टे नशे व क्रोधित आत्मा को भी शीतल बनाने वाले। कैसा भी अहंकार के नशे में मैं करने वाला हो, लेकिन शीतलता की शक्ति से मैं के बजाय बाबा बाबा कहने लग पड़े। सत्यता को भी शीतलता की शक्ति से सिद्ध करने से सिद्धि प्राप्त होती है। नहीं तो सिवाय शीतलता की शक्ति के सत्यता को सिद्ध करने के लक्ष्य से करते सिद्ध हैं, लेकिन अज्ञानी सिद्ध को जिद्द समझ लेते हैं। इसलिए सत्यता और शीतलता दोनों शक्तियाँ समान और साथ चाहिए, क्योंकि आज के विश्व का हर एक मानव किसी न किसी अग्नि में जल रहा है। ऐसी अग्नि में जलती हुई आत्मा को पहले शीतलता की शक्ति से अग्नि को शीतल करो, तब शीतलता के आधार से सत्यता को जान सकेंगे। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 85। जैसे अब कहते हैं शांति का स्थान है तो यही है, ऐसे सबके मुख से यह आवाज़ निकले कि सत्य ज्ञान है तो यही है। जैसे शांति और स्नेह की शक्ति अनुभव करते हैं, वैसे सत्यता सिद्ध हो
तो और सब क्या है वह सिद्ध हो ही जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वह सत्यता की शक्ति कैसे प्रत्यक्ष करो, वह विधि क्या अपनाओ जो आपको कहना ना पड़े, लेकिन वह स्वयं ही कहे कि इससे यह सिद्ध होता है कि सत्य ज्ञान, परमात्म ज्ञान शक्तिशाली ज्ञान है, तो यही है। इसके लिए विधि फिर सुनाएंगे। आप लोग भी इस पर सोचना। फिर दूसरी बारी सुनाएंगे। स्नेह और शांति की धरनी तो बन गई है ना। अभी ज्ञान का बीज पड़ना है, तब तो ज्ञान के बीज का फल स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। अव्यक्तवाणी 11 फरवरी 91। रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज़ है। साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं ना, तो क्या साइलेंस के पावर से अपने आवाज़ की गति को धीमी या तेज़ नहीं कर सकते हो? इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है जो आवाज़ कम ज़्यादा तो कर सकते हो। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं, तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ऐसे नहीं, अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती। अगर अंदर है तो बाहर में ज़रूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी हैं, इसलिए गुप्त रहते हैं। लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। ना कोई कारण छिपा सकता है, ना कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करने चाहते हैं तो वह सिद्ध जिद्द हो जाता है। इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती ही है, उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 92। यह सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेशता या जोश यह सत्यता की निशानी है। सत्यता में जोश आएगा तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है। कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है कि यह असत्यता की आग है और आग का सेक होता है, तो पहले अपने को सेफ करेंगे, ना कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हर्षा नहीं।
तो सदैव यह याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्ण। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध नहीं। असभ्यता की निशानी है जिद्द और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। मैं राइट हूँ, यह रॉन्ग है, यह निर्माणता नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ ना कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 96। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना, मैं आत्मा हूँ। ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना, मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ। बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। यह चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है, तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पार्ट याद है, पांडवों को याद है। देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। ना नेचुरल है ना नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है,
क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं। मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्व स्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो। वह सदा नहीं रहता, सदा रहता है कि व्यर्थ भी रहता है, तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे। झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है। अगर कोई यह समझकर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा। सच तो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब सिद्ध करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा, थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है, तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होकर चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते, लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? यह तो करना ही पड़ता है। तो वह स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, ना भावना थी, ना भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना। निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मज़े में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे। और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई तो चालाकी से चला। लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है,
यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो, लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना। महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से ज़रा भी किनारा कर लेते। कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वह सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमज़ोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा ज़रूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं। यह ऐसे चलती है ना, तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, यह बहुत आगे हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे ही रह गए। लेकिन वह पीछे रहना नहीं है, वह आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से या आत्माओं से? बाप से। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते हैं, मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए, हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है। इसलिए डायमंड बनना है तो यह सब चेकिंग करो। ज़रा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियाँ तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियाँ रही। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या?
समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। ओम शांति।